नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीटागढ़ रेल सिस्टम किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के चार्ट पर। आपके सामने पेश है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का वीकली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि कोविड के लो के साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अपने इम्पल्स की शुरुआत की और इसने अपने वेव्स को किस तरह से कंप्लीट किया है इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को इसने कैसे फॉलो किया है और इम्पल्स और करेक्शंस के रूल को कैसे फॉलो करते हुए अपने वेव पैटर्न्स को कंप्लीट किया है। अगर हम इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को, इम्पल्स वेव्स को एनालाइज करें तो हम देख पा रहे हैं कि इसने जनवरी 2022 में अपना फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 95 वीक का समय लगा है, जो 89 वीक एक फिबोनाची नंबर है उसी के आसपास का समय है। और इसमें अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो देख रहे हैं इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम एक्सपेंशन है और करेक्शन में वॉल्यूम में कंप्रेशन है, फिर इम्पल्स में वॉल्यूम में एक्सपेंशन है, फिर करेक्शन में कंप्रेशन है। तो एग्जैक्टली ये नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को भी फॉलो कर रहा है और वॉल्यूम के रूल को भी फॉलो करते हुए अपने फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी के फॉर्म में इसने अपना सेकंड वेव कंप्लीट किया है और यहाँ पे सी वेव फेलियर के रूप में इसने अपना सेकंड वेव कंप्लीट किया है, जिसमें इसको 22 वीक का समय लगा है। 21 एक अगेन फिबोनाची नंबर है। और उसके बाद टीटागढ़ रेल सिस्टम अपने थर्ड वेव में चला गया, जो कि जनवरी 2024 में कंप्लीट किया है 81 वीक्स में। अगेन ये एक फिबोनाची नंबर के आसपास का समय है। और इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद इसने 8 वीक में अपना फोर्थ वेव कंप्लीट किया है और फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद इसने फिफ्थ वेव और बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है, जो कि इसने जून 2024 में कंप्लीट किया। और इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसमें 14 वीक्स का इसको समय लगा है। टोटल इम्पल्स के टाइम को देखें तो 222 वीक्स का समय लगा है। 234 एक फिबोनाची नंबर उसी के आसपास का समय है। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अपना बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव जो है वो नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को और नियो के इम्पल्स और करेक्शन के रूल को एक्जैक्टली फॉलो करते हुए कंप्लीट किया है। फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद टीटागढ़ रेल सिस्टम करेक्शन में चला गया और अभी सेकेंड वेव के फॉर्म में ये करेक्शन कर रहा है। और इसके सेकेंड वेव को अगर हम एनालाइज करें और सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए वेव जो कि 5 सबऑर्डिनेट वेव्स में है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसमें 44 वीक्स का समय लगा है। इसके बाद बी वेव, इसमें 34 वीक का समय लगा है और सी वेव जिसमें 8 वीक का समय लगा है। और इस तरह से टीटागढ़ रेल सिस्टम ने ए बी सी जो कि एग्जैक्ट का पैटर्न है, क्योंकि हमारा बी वेव जो है वो ए वेव को 61.8% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर पाया है और इसलिए सी वेव को ए वेव के इंड पॉइंट से नीचे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि सी वेव जो है ए वेव के इंड पॉइंट से नीचे आ गया है। और इस तरह से यहाँ पे जो जिगजैग का पैटर्न है वो यहाँ कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। टाइम सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो ए वेव में 44 वीक्स का समय लगा है, तो बी और सी का जो समय को ऐड करते हैं तो इसी के आसपास का समय आता है, जो कि सही है। और टोटल टाइम को अगर हम देखते हैं, जो कि यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होने से यहाँ इस पॉइंट तक, तो 92 वीक्स का समय लगा है, जो 89 वीक्स के आसपास का समय है और ये भी एक फिबोनाची नंबर के आसपास का ही समय है। तो एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि टाइम सीक्वेंस रूल को और प्राइस का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हुए ये करेक्शन कंप्लीट किया है। अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो ये भी देखेंगे कि प्राइस रिट्रेसमेंट जो है 61.8% के आसपास इसने कर लिया है। तो जो प्राइस का रिट्रेसमेंट है और जो टाइम का रिट्रेसमेंट है, टाइम इम्पल्स में 222 वीक का समय लगा है। अगर उसका 38.2% हम देखते हैं टाइम, तो 92 वीक्स का आसपास जो समय है वो इसने कंप्लीट कर लिया है। तो 38.2% का जो मिनिमम टाइम क्राइटेरिया है वो भी इसने कंप्लीट कर लिया है और 61.8% का जो प्राइस क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये सी वेव के साथ अपने बड़े टाइम फ्रेम का हो सकता है सेकंड वेव कंप्लीट कर लिया हो और अभी जो चाल ये ले रहा है हो सकता है ये थर्ड वेव के फॉर्म में हो। लेकिन पैटर्न कन्फर्मेशन हमारा तब होगा जब हम ये जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है जो 925 के आसपास की है, उसको जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा और ये 5 वेव इम्पल्स में होना चाहिए और 8 वीक्स में ये नीचे आया है। 8 वीक से कम समय में ये ऊपर इसको क्रॉस कर देना चाहिए। इसमें 6 वीक का समय भी बीत चुका है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये प्राइस जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्रॉस कर पाता है कि नहीं। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम में हमको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये सही मायने में हमारा थर्ड वेव का इम्पल्स की शुरुआत हो। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न टीटागढ़
रेल सिस्टम का बना हुआ है, जो कि नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को और नियो के इम्पल्स करेक्शन रूल को और नियो के वॉल्यूम के रूल को भी फॉलो करते हुए चल रहा है। हम लोग इसको आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से वेव अपने आप को अनफोल्ड करता है। तो इसको हम वेट वॉच रखेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में ये पैटर्न कन्फर्मेशन हमारा ऊपर की तरफ करता है कि नहीं करता है, या अगर ये पैटर्न कन्फर्म नहीं करेगा तो ये करेक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो आने वाले समय में हम लोग इसको फर्दर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। दोस्तों, ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।